देखिए आज का जो टॉपिक है हमारा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ये क्या है? देखिए जैसा कि नेमिंग है, जियो स्टेशनरी वर्ड मीन्स हो गया सच सैटेलाइट विच अपीयर्स स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। कुछ सैटेलाइट्स ऐसे होते हैं अर्थ की रोटेशन के साथ वो भी रोटेट करते हैं, और जितना टाइम पीरियड अर्थ का है अगर उनका भी टाइम पीरियड उतना ही हो जाए तो हमेशा वो रेस्ट में अपीयर होंगे। जैसे सपोज कि अर्थ है, ये रोटेट करे अपने एक्सिस पर और इसी सामने वो स्टेशनरी सैटेलाइट भी रोटेट कर रहा है उसी स्पीड से, सेम स्पीड ऑफ अर्थ, तो उसको रोटेशन में कितना टाइम लगेगा जितना अर्थ का टाइम पीरियड है। अर्थ अपने एक्सिस में कितनी टाइम लगाती है? 24 आवर्स। यानी हम कह सकते हैं सच सैटेलाइट्स विच हैव टाइम पीरियड इक्वल टू द अर्थ आर नोन एज geostationary satellites. They appear stationary from the earth. Actually they rotates in the same direction of earth and same time period. तो definition लिख लें जरा इसकी पहले तो geostationary की, such satellites which are revolve around the sun, around the earth. Such satellites which are revolve around the earth with equal to the time period of 24 hours and in the same direction of motion of earth, so these satellites are appears stationary from the earth, known as geostationary satellites. इसका एक और नाम होता है सिंक्रोनस सैटेलाइट्स, और करके लिख दो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और सिंक्रोनस सैटेलाइट। दे अपीयर्स स्टेशनरी फ्रॉम द अर्थ, सो नोन एज जियो स्टेशनरी और सिंक्रोनस सैटेलाइट। लोग ये चेक करने वाले हैं कि जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है उसको अगर हम लॉन्च करें तो अर्थ से कितना हाइट पर हम इसे लॉन्च करें, यानी हम अर्थ सरफेस से जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की हाइट पता करना चाहते हैं। इसके लिए कैलकुलेशन हाइट की करनी है, लेकिन हम लोग टाइम पीरियड की हेल्प ले रहे हैं। मैंने पीछे आपको आर्टिकल डिस्कस किया था, टाइम पीरियड फॉर सैटेलाइट T इज इक्वल टू, अगर आपके पास हो तो आप देख सकते हो 2 पाई रूट RE प्लस एच, मैंने उस फॉर्म में लिया था RE प्लस एच होल क्यूब बाई GRE स्क्वायर। आप इसको देख सकते हैं, ये टाइम पीरियड का फार्मूला है, इसे लर्न कर लीजिए पहले तो। ये किसी भी सैटेलाइट का टाइम पीरियड का है, बट हम यहां पर जो टॉपिक ले रहे हैं हम उसकी हाइट कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो पहले तो स्क्वायरिंग कर दें बोथ साइड। तो देखिए स्क्वायरिंग करने के बाद हमें क्या मिलेगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर RE प्लस एच होल क्यूब बाई GRE स्क्वायर आ जाएगा। बताओ भैया, इसमें से GRE स्क्वायर इस तरफ ले आइए, 4 पाई स्क्वायर इस तरफ लाइए, तो RE प्लस एच होल क्यूब बनेगा। RE प्लस एच होल क्यूब क्या बन रहा है, मैं इस पे बात करता हूं। RE प्लस एच होल क्यूब इज इक्वल टू टी स्क्वायर RE स्क्वायर G बाई 4 पाई स्क्वायर, यानी कि होल क्यूब ये है, हमें h चाहिए तो हम लोग क्यूब रूट ले ले, तो जब इसका हम लोग RE प्लस एच बनाएंगे तो यहां क्यूब रूट आ जाएगा, RE क्यूब G बाई 4 पाई स्क्वायर 1/3। तो h फ्रॉम द अर्थ सरफेस, RE प्लस हो गया, RE प्लस एच अगर है तो फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ हाइट, और यहां हम लोग फ्रॉम अर्थ सरफेस फाइंड करेंगे, तो RE को उस तरफ और पास कर देंगे,
तो h इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा टी क्यूब, टी स्क्वायर था यार, टी स्क्वायर आर ई स्क्वायर, ये आर ई क्यूब था, नहीं ये भी स्क्वायर था, टी स्क्वायर आर ई स्क्वायर जी बाई 4 पाई स्क्वायर होल पावर 1/3 माइनस आर ई। इस जगह समझ लेना थोड़ा सा, ये तो फार्मूला फॉर्मेट हुआ है, ये हमारा हाइट के लिए रिजल्ट है। यहां से देखो टी स्क्वायर आर ई स्क्वायर था, अगर हम यहां टाइम पीरियड रख दें, रेडियस ऑफ अर्थ पुट कर दें, जी की वैल्यू पुट कर दें, सबको सॉल्व करके क्यूब रूट निकाल दें, और आर ई मतलब हो गया 6400 किलोमीटर्स या 6.4 10⁻⁶ मीटर्स, उसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो हाइट ऑफ द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आ जाएगा। आप इसको पहले इतना नोट कर लीजिए, उसी में कंटिन्यूअसली इस जगह तक पहुंचिए, फिर हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। एच का फार्मूला बना लिया है, हम इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। तो अब देखिए करेंगे क्या, हम इसको मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, इस पे जरा फोकस करिएगा। H इज इक्वल टू, ये हमारा टी स्क्वायर है टाइम पीरियड, और मैंने बोला जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड है वो अर्थ के इक्वल है, अर्थ के टाइम पीरियड के, और ये होता है 24 आवर्स, और 24 आवर्स को हमें कन्वर्ट करना है सेकेंड में, किस में ले जाना है, सेकेंड्स में। तो जब हम टाइम रख रहे हैं, जरा गौर करिएगा प्लीज, टी स्क्वायर पुट करना मुझे, तो 24 आवर्स और 1 आवर्स है 60 मिनट्स एंड देन 60 सेकेंड्स, इसका स्क्वायर करेंगे आप, वहां पर गिवन है टी स्क्वायर। फिर आर ई स्क्वायर करना है, ये होती 6.4 10⁻⁶, आर ई हमारा होता है 6.4 और 10⁻⁶ मीटर्स, इसका भी स्क्वायर है। फिर जी है हमारा, जी 9.8 होता है, तो जी को हमने पुट कर दिया 9.8 डिवाइडेड बाई 4, और पाई स्क्वायर आप डायरेक्ट भी रख सकते हो 9.85, पाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 9.85, वैसे वही 3.14 है, इसका स्क्वायर करो यहीं पहुंचेंगे आप। और माइनस में देखो इसके लास्ट में क्या लिखा है, आर ई, तो लास्ट फाइनली माइनस आर ई, और आर ई की वैल्यू हमारे पास है कितनी 6.4 इंटू 10⁻⁶। इसकी कैलकुलेशन जब आप करेंगे थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, मैं इसको शॉर्टली डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं। जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 42,300 इंटू 10⁻³ आएगा, आप जब इसको सॉल्व करेंगे तब। मैं ये बता रहा हूं आपको, आफ्टर कैलकुलेशन कर लीजिएगा अपना स्वयं, यानी कहने का मतलब 42,330 किलोमीटर्स कह सकते हो आप, इसको कह सकते हो। और अगर इसको किलोमीटर्स में लिखें तो ये होता है 6400 किलोमीटर्स, किलोमीटर्स में कैलकुलेशन दे दी मैंने लास्ट। इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए जरा, देखिए क्या बनेगा, 0, तो ये 30 आ गया पहले, तो ये 13 है, 13 से 4 कम करो कितना आएगा 9, यहां कितना 11, 11 से 6 कम करो, क्या बात कर रहे हो 5 और 3 किलोमीटर्स। इट मींस हाइट ऑफ द geostationary satellite from the earth surface is about 3600 किलोमीटर, अबाउट देखो 36 ही तो पहुंच रहे हैं हम लोग, अबाउट 3600 किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस। लेकिन अगर हम लोग सेंटर से कहते फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ तो अबाउट 42,330 किलोमीटर। ओके, ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की, जियो स्टेशनरी या इसको हम लोग जियो सिंक्रोनस भी कहते हैं, इसकी हाइट निकल आई है। इसका यूज कहां होगा वो मैं भी आगे डिस्कस करने वाला हूं, इसको नोट कर लें। अब हम अगला जो इसी का आर्टिकल उठा रहे हैं वो एप्लीकेशन है, यूजेस ऑफ द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। डाल दीजिए सबसे पहले तो यूजेस ऑफ द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। चलिए यूज करते हैं, यूजेस क्या आएंगे। सबसे पहली चीज आप ये सुन लीजिएगा, ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है इसका दूसरा नाम कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी है। ये कम्युनिकेशन पर्पस में इस्तेमाल होने वाला सैटेलाइट है। फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट
यूएसए ने 1962 में लॉन्च किया था टेलस्टार नाम से। किस नाम से? टेलस्टार सैटेलाइट लॉन्च बाय यूएसए इन 1962। ये अपने नॉलेज के लिए लिख लो, ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ही है। एक लाइन लिख लो पहले यहां एप्लीकेशन शुरू होने से पहले, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज आल्सो नोन एज कम्युनिकेशन सैटेलाइट। Geostationary satellite is also known as communication satellite, and first communication satellite is Telstar, launches by USA in 1962. Yes, communication satellite. एक बात सुनिए, हमने बोला ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट, राइट? अगर हम पूरे ग्लोब पर अपना सिग्नल भेजना चाहें थ्रू द सैटेलाइट, ये जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स और द रिफ्लेक्टर